हेलो दोस्तों, क्या आप भी नर्सरी से पौधे लाते हैं और जब वो प्लांट आप घर में लगा कर लाते हैं तो वो सूख जाते हैं और जब किसी और प्लांटर में शिफ्ट करते हैं तो उसमें कसूर नर्सरी का नहीं है, ना ही वह वो आपकी मिट्टी का कसूर है जो आप घर में उन्हें उसके लगवाते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर में कैसे मिट्टी तैयार करनी है जिससे कि आपके प्लांट भी नर्सरी वालों के प्लांट की तरह अच्छे से ग्रो हो और हरे भरे हो। देखिए इसमें क्या क्या मिलाना है कि आपके जैसे जेड प्लांट है या कोई भी प्लांट है जिसको भी आप इसमें लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। और मैं इसमें दो चीज़ें ऐसी आपको बताऊंगी कि जिसको आप इसमें मिलाओगे तो ये और भी ताकतवर बन जाएगी और आपका प्लांट अच्छी से ग्रो करेगा। ये सबसे पहले ये है आपके बगीचे की पीली मिट्टी जिसमें कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद है ये गोबर की खाद। ये गोबर की खाद ऐसी है, ये सूखी हुई है, बिल्कुल गली हुई है। क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे जाते गोबर लेना है क्या गोबर की खाद, तो वो कच्चा गोबर ले लेते हैं, वो नहीं लेना। हमें गला हुई खाद चाहिए, बिल्कुल सूखी जो हो उसे इसमें मिलाना है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस सभी तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे इंसान को चाहिए वैसे ही तीसरी इंग्रेडिएंट है इसमें हमारी रेता। रेता इसलिए क्योंकि जब हम गमले में कई बार पानी डालते हैं तो उसमें कीचड़ सा बन जाता है, तो अगर रेता डालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन पानी जमा नहीं होगा। और आगे है राइस हस्क यानी कि चावल के छिलके, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे जड़ों को हवा मिलती है, ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और मिट्टी बिल्कुल पोली सी रहती है जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। आपको पता है कि अगर प्लांट को अच्छी हम मिट्टी में लगाएंगे तो तभी ग्रो करेगा, क्योंकि अगर उन्हें ताकत ही नहीं मिली तो वो कैसे ग्रो करेगा। और हमारे घर में आकर हम जैसे ही उसे किसी और मिट्टी में सिंपल में शिफ्ट करते हैं तो वो आते ही सूख जाता है। तो इसमें मैं तो ऐसे ही बनाकर जेड प्लांट लगाती हूँ, जो भी प्लांट लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और देखिए इन सबको मिला देना है। ये राइस हस्क है, इनमें भी इससे क्या होता है कि मिट्टी पोली रहती है और उनकी प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छे से बीच में उनके बीच में हवा वगैरह जाती रहती है और ये पानी वगैरह जमा नहीं होता गमले में और जो कीचड़ सा नहीं बनता। तो इसे अच्छी से मिलाना है। और मैं इसमें दो इंग्रेडिएंट आपको ऐसे बता रही हूँ जो कि हमारे घर में ही होते हैं, कोई हम रोज़ उन्हें यूज़ करते हैं। तो जो हमने इन्हें में मिलाने हैं, सबसे पहले होता है कि जैसे बताती हूँ कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं। अब जो मिट्टी बन गई है तो हमारे कई बार उनको जो हमारे प्लांट होते हैं उनको कुछ लग जाता है, जैसे दीमक वगैरह, कुछ भी कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो उसके लिए जो हल्दी, और हल्दी को आपको पता है कि इससे कीड़ियाँ वगैरह जो कुछ जो होते हैं, कीड़े वगैरह भाग जाते हैं। इसे इसमें मिलाना है और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, ये उसमें फंगस वगैरह कुछ नहीं लगने देती। और ये है चाय पत्ती जो हम फेंक देते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती, तो इसे फेंकना नहीं है, इसे अच्छे से धो लेना है, चीनी वगैरह निकाल देनी है, इसे भी इसमें मिलाना है। तो इसे मिट्टी में अच्छे से मिलाकर हमें ये अब जो मिट्टी बनती है ना, इसमें आप कोई भी प्लांट, जेड प्लांट हो या जैसा भी आपको लगता है, कोई भी प्लांट लगाओगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने तो ऐसे ही मिट्टी मिलाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सब ऐसे मिलाएं, क्योंकि ऐसे मिलाने से जो आपका प्लांट है वो जैसे नर्सरी में प्लांट होते हैं ना, बिल्कुल हेल्थी, जिन्हें देखकर लगता है कि हमारे घर जाकर भी ऐसे ही हों, तो वह ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए ये कितनी अच्छी बन गई हैं। तो ये 5-6 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप अगर मिट्टी में मिलाकर उसमें अपना प्लांट ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे से लगेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मिलानी है बगीचे की मिट्टी जो पीली मिट्टी होती है, फिर मिलानी है फिर मिलाना है रेता, फिर राइस हस्क और चाय पत्ती, और मिलानी है हल्दी। ये सब मिलाकर अगर आप मिट्टी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और बाय बाय।